हेलो प्रोग्रामर्स, आज हम रिक्वेस्ट के बारे में जानेंगे। अगर हम बात करें रिक्वेस्ट की तो जब हम किसी चीज के लिए पोलाइटली और फॉर्मली तरीके से कुछ पूछते हैं या मांगते हैं या हम किसी से कुछ करने के लिए कहते हैं, उसे हम रिक्वेस्ट कहते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपको ऑफिस से छुट्टी चाहिए तो आप अपने बॉस से पोलाइटली या फॉर्मली तरीके से पूछेंगे कि सर, आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर वन डे। बॉस ओके। ये तो रिक्वेस्ट की बात की, तो आइए जानते हैं कि पाइथन में रिक्वेस्ट क्या होता है। Requests is a Python module that you can use to send all kinds of HTTP requests. जैसा कि आप लोग इस इमेज में देख रहे हैं, pandas मतलब numpy, ये कुछ पाइथन मॉड्यूल्स हैं। ठीक इसी तरह रिक्वेस्ट्स भी पाइथन का मॉड्यूल हैं, या इसे हम पाइथन की लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। रिक्वेस्ट की हेल्प से हम सर्वर पर सभी तरह के HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। HTTP रिक्वेस्ट के बारे में हम आगे बात करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि रिक्वेस्ट कैसे काम करता है। तो मैन्युअली हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा चाहिए होता है तो हम अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं और गूगल या बिंग इनमें से किसी भी एक सर्च इंजन के थ्रू उस इंफॉर्मेशन के बारे में सर्च करते हैं, और जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होता है वो हमारा सर्वर हमारे वेब पेजेस पर शो कर देता है। इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मुझे नवगुरुकुल के बारे में जानना है, तो पहले देखते हैं कि नवगुरुकुल क्या है। नवगुरुकुल runs 1-year residential course for underprivileged to learn software engineering through innovative use of technology and getting them jobs. Navgurukul was started with the purpose to truly democratize higher education, enabling each one of us to pursue careers of our choice. We are looking for motivated individuals who would want to work with us on ensuring that the higher education reaches to the underprivileged far and near. तो बेसिकली नवगुरुकुल यह है। आप इसके बारे में हमारे वेबसाइट www.navgurukul.org पर विजिट करके नवगुरुकुल के बारे में और भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो नवगुरुकुल की थी, लेकिन ये जानकारी तो हमें प्रेजेंटेशन के थ्रू मिली। अगर यह डेटा हमारे पास नहीं होता या नवगुरुकुल के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता तो हम इसे इंटरनेट पर ढूंढते। तो ऐसे में सबसे पहले हम अपने क्रोम वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और गूगल की मदद से उसे सर्च करेंगे। तो मैंने यहाँ पर सर्च बॉक्स में लिखा व्हाट इज अ नवगुरुकुल। जैसे ही मैंने सर्च पर क्लिक किया तो ये URL के फॉर्म में एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है। URL हमारा कुछ इस तरह का होता है और फिर ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के थ्रू सर्वर पर जाता है और उस इंफॉर्मेशन को सर्वर पर ढूंढता है, और जैसे ही सर्वर को नवगुरुकुल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा मिलता है तो वो हमें रिस्पॉन्स के फॉर्म में हमारे वेब पेज पर शो कर देता है। सर्वर से हमारे वेब ब्राउज़र को जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कुछ इस फॉर्म में होता है, और फिर हमारा वेब ब्राउज़र इस HTML फॉर्मेट के डेटा को एक्सचेंज करके हमें इस तरह से दिखाता है। तो दोस्तों, ये वेब ब्राउज़र का काम होता है। तो हमें अब ये तो पता चल गया है कि हमारे वेब ब्राउज़र पर सर्वर से डेटा किस तरह से आता है। ठीक इसी तरह से रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे और request.get मेथड से इस वेब पेज के HTML कंटेंट को अपने टर्मिनल पर प्रिंट करेंगे, और उसमें से जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है उसे अलग से किसी फाइल में स्टोर कर सकते हैं। रिक्वेस्ट इट इज एन easy to use library with a lot of features. यह बहुत सारे फीचर्स के साथ एक आसानी से यूज होने वाली लाइब्रेरी है। The goal of the project is to make HTTP requests simpler and more human friendly. इस प्रोजेक्ट का गोल था कि HTTP रिक्वेस्ट को काफी इजी और अधिक ह्यूमन फ्रेंडली बनाना था, जिससे कि लोग आसानी से इसे यूज कर सके। जब हम रिक्वेस्ट्स का अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तो इसे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। Requests is a Python HTTP library
Released under the Apache 2 license. Requests एक पाइथन की HTTP लाइब्रेरी है जिसे Apache 2 लाइसेंस के अंडर रिलीज्ड किया गया था। Apache Software Foundation. The Apache license is an open-source software license released by the Apache Software Foundation. ASF. The Apache license allows you to freely use, modify, and distribute any Apache licensed product. इसे अच्छे से समझते हैं। Apache लाइसेंस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस है जो कि Apache सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ASF द्वारा जारी किया गया है। Apache लाइसेंस आपको अपने प्रोडक्ट को स्वतंत्र रूप से उपयोग करने और डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन देता है। जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट इमेज कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और सेकंड इमेज उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने की परमिशन दे रहा है। रिक्वेस्ट लाइसेंस। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं जो कि केनेथ राइट से हैं, उन्होंने अपने मॉड्यूल रिक्वेस्ट के लिए 2018 में Apache वर्जन 2 का लाइसेंस यूज किया है। केनेथ राइट्स ने रिक्वेस्ट्स मॉड्यूल को पाइथन में लिखा है। Apache license. Requests is released under terms of Apache 2 license. Requests Apache 2 लाइसेंस की शर्तों के तहत जारी किया गया है। तो Requests मॉड्यूल Apache वर्जन 2 लाइसेंस के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करता है। आप यहां देख सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं जैसे Linux, Mozilla Firefox, MySQL, Python, Ubuntu और भी बहुत सारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। आप गूगल पर सर्च करके इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हमें उसके साथ उसका लाइसेंस मिलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को किस तरह से यूज कर सकते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट और मॉडिफाई कर सकते हैं या नहीं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि उसे हम एक सिस्टम में यूज कर सकते हैं या मल्टीपल सिस्टम में। इसके साथ ही मॉडिफाई का मतलब होता है कि उस सॉफ्टवेयर के कोड को चेंज कर सकते हैं या नहीं। एक सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशंस उस सॉफ्टवेयर के लाइसेंस में लिखे होते हैं। सॉफ्टवेयर आर मेनली कैटेगराइज्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर को उनके लाइसेंस के आधार पर कैटेगरीज किया जाता है। फर्स्ट, प्रोप्राइटरी। सेकंड, शेयरवेयर। थर्ड, फ्रीवेयर। फोर्थ, ओपन सोर्स। फिफ्थ, फ्री सॉफ्टवेयर। तो इन सब के बारे में एक बार आप गूगल करके अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम HTTP रिक्वेस्ट के बारे में जानें। hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म hypertext ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। HTTP is designed to enable communications between clients and servers. HTTP को क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए बनाया गया है। HTTP works as a request response protocol between a client and server. HTTP का काम क्लाइंट और सर्वर से रिक्वेस्ट करना और रिस्पॉन्स देना है। A web browser may be the client, and an application on a computer that hosts a website may be the server. एक वेब ब्राउज़र क्लाइंट हो सकता है और एक कंप्यूटर पर एक एप्लीकेशन जो एक वेबसाइट को होस्ट करता है, या किसी और वेबसाइट्स का डेटा इंटरनेट की मदद से हमारे सिस्टम पर दिखाता है, वह सर्वर हो सकता है। HTTP request. HTTP request is a packet of information that one computer sends to another computer to communicate something. HTTP request information का एक पैकेट है जो एक कंप्यूटर किसी अनदर कंप्यूटर को कुछ कम्युनिकेट करने के लिए भेजता है। HTTP request. HTTP request is a packet of binary data sent by the client to server. HTTP request क्लाइंट द्वारा सर्वर को भेजे गए बाइनरी डेटा का एक पैकेट है।
वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट सर्वर। जब वेब ब्राउज़र किसी URL के लिए कोई रिक्वेस्ट करता है, तो रिक्वेस्ट के रूप में एक प्लेन टेक्स्ट HTTP रिक्वेस्ट मैसेज क्रिएट होता है, जिसे वेब सर्वर पर सेंड किया जाता है। इस रिक्वेस्ट मैसेज में उस रिसोर्स की इंफॉर्मेशन होती है, जिसे वेब सर्वर से रिसीव करके करंट वेब ब्राउज़र में लोड किया जाता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पर इंस्पेक्ट ओपन करेंगे और यहाँ साइड में आप देखेंगे कि नेटवर्क लिखा हुआ है। आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद हम अपने वेब ब्राउज़र के एड्रेस बार में http://navgurukul.org टाइप करेंगे और फिर एंटर की प्रेस करेंगे। तो वेब ब्राउज़र अपने अकॉर्डिंग एक HTTP रिक्वेस्ट मैसेज क्रिएट कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से डाटा हमारे वेब ब्राउज़र पर लोड हो रहा है। इसके बाद आपको हेडर्स पर क्लिक करना है। हमने हेडर्स पर जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर हमें कुछ रिक्वेस्ट मैसेज शो हो रहा है। इस रिक्वेस्ट मैसेज में हमेशा कुछ हेडर इन्फॉर्मेशन होती है। वेब सर्वर इस रिक्वेस्ट मैसेज को एक्सेप्ट करता है और फिर से एक रिप्लाई मैसेज क्रिएट करके वेब ब्राउज़र को रिटर्न करते हुए वेब ब्राउज़र की रिक्वेस्ट को पूरा करता है। इस रिक्वेस्ट में हर लाइन का कोड एक प्रकार का हेडर मैसेज है और हर लाइन वेब सर्वर को रिक्वेस्ट किए गए रिसोर्स से रिलेटेड वेरियस टाइप्स की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। चलिए इस रिक्वेस्ट मैसेज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इस हेडर या रिक्वेस्ट मैसेज में सबसे पहले वह एक्शन या मेथड डिफाइन होता है, जिसका यूज करते हुए रिक्वेस्ट मैसेज को वेब सर्वर पर सेंड किया जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में हम रिक्वेस्ट पार्ट 2 में जानेंगे कि HTTP के वो कौन से मेथड या एक्शन होते हैं जिनसे कि हम रिक्वेस्ट मैसेज को वेब सर्वर पर भेज सकते हैं। Thanks for watching.